Silent scans. परमात्मा की भक्ति करने वाले साधक अन्य भक्ति करने वाले साधकों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सिंपली काफी ठोकरें खाने के बाद, काफी सारे गुरुओं की शरण लेने के बाद, काफी तरह का ज्ञान इकट्ठा कर लेने के बाद हमें एक दिन पता लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ी कोई शक्ति होती नहीं है। उनके अलावा किसी की भक्ति अगर हम करते हैं तो फिर हम एक तरह से अपने पाप कर्म में बढ़ोतरी कर रहे होते हैं, जो कि एक वास्तविक सत्य होता है। क्योंकि परमात्मा की जो भक्ति होती है उसमें हमारे जीवन का मकसद या फिर संकल्प या फिर ध्येय शामिल होता है कि हमें जीते जी जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमें परमात्मा को साक्षी मानकर इस दुनिया में सर्वाइव करना होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि हमें ब्रह्मरूप होने के लिए प्रयत्न करना होता है, और जब हम ब्रह्मरूप हो जाते हैं तो उसके बाद हम परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। ये हमारा संकल्प होता है इस शरीर में आने का। लेकिन अज्ञानतावश हम परमात्मा की भक्ति ना करके या फिर अपने संकल्प के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन ना करके अन्य तरह की भक्तियां करने लगते हैं, जिनमें कि हमारे शारीरिक सुख होते हैं या फिर माया वाले सुख होते हैं या फिर इंद्रियों वाले सुख होते हैं, जिसमें कि सम्मान भी आता है या फिर जिसमें धन वगैरह भी आता है। तो देर दुरुस्त अगर आपको पता लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण या फिर परमात्मा की या फिर आत्म स्थिर होने के लिए जीवन यापन करना होता है, या फिर परमात्मा को आधार बनाकर ही हमें जीवन यापन करना होता है, और आपको अपने जीवन का संकल्प पता भी लग जाता है और आप अपने संकल्प में चलने भी लगते हैं। मतलब अन्य भक्तियां आप छोड़ देते हैं, सिर्फ परमात्मा की भक्ति आप करने लगते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ आप कर रहे होते हैं जिसे कि पता लग जाता है कि सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन आपके अलावा जो अन्य होते हैं, भले ही वो फैमिली मेंबर हों या फिर आउटसाइडर हों, वो सब तो वही सब कर रहे होते हैं, वो अनंत जन्मों से या फिर अनादिकाल से करते आ रहे हैं। मतलब परमात्मा की भक्ति छोड़कर वो अन्य की भक्तियां करने लगते हैं, जिनमें कि उनके शारीरिक सुख शामिल होते हैं या फिर सम्मान शामिल होता है या फिर अन्य तरह की उपलब्धियां शामिल होती हैं, जिसमें कि सिर्फ सिर्फ संसार या फिर ये शरीर या फिर हमारी इस संसार के प्रति आसक्तियां शामिल रहती हैं। जब एक सतमार्गी या फिर जो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करता है ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो कि अन्य भगवानों की भक्तियां करते हैं, मतलब जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर उस साधक को उन लोगों को अपना विरोधी नहीं मानना है। और अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं तो हर किसी को आपको अपना ज्ञान भी नहीं बताना है, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा के मार्ग पर हर कोई चल नहीं पाता है। वो तो परमात्मा की कृपा होती है तो ही उन्हें पता लगता है कि भक्ति आखिर कहते किसे हैं, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो सपोज आप परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं, सपोज आप भगवान स्वामीनारायण से जुड़ जाते हैं या फिर उनका ध्यान करने लगते हैं और मोक्ष प्राप्ति हेतु या फिर आत्म स्थिरता हेतु आप जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन आपके जो घर के मेंबर होते हैं वो अन्य की भक्तियां करते हैं, जो कि परमात्मा नहीं होते हैं। वो देवता हो सकते हैं, वो सिद्धियां हो सकती हैं, या फिर वो कोई अन्य हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं होते हैं, और उनमें उनकी दृढ़ आसक्ति भी होती है। और मे भी ऐसे लोग आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, जिन्होंने कि आपको इनविटेशन भेजा हो कि आपको यहाँ पर आना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाना नहीं है, आपको वहां पर जाना है। कहाँ पर जाना है? जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। फिर मैं ये कहूँ कि वो अभी भी बेहोशी के आवरण में है, जो वो परमात्मा की भक्ति छोड़कर किसी अन्य की भक्ति कर रहे हैं। भले ही वो कोई भी हो, आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस वो परमात्मा नहीं है। तो जब आप ऐसे लोगों के इनविटेशन में जाते हैं, वो मंदिर भी हो सकता है, वो किसी भी तरह की कथा वगैरह हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का आध्यात्मिक प्रोग्राम हो सकता है, जिनका संबंध वास्तविक परमात्मा से नहीं है, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको मन में बोलना है, फिर आप एक तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर विनती कर सकते हैं कि इन लोगों को असली भगवान मिले, असली परमात्मा मिले, ये असली परमात्मा की भक्ति करें। बस इतना ही आपको बोलना है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पर आराम से जाएं, हाथ वगैरह जोड़ें, अगर आपको कुछ वहाँ पर प्रसाद वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मन में आपका यही होना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं इनको वास्तविक भगवान मिले, वास्तविक परमात्मा का इनको ज्ञान हो। मे भी हो सके तो इनके जीवन में अंतिम गुरु आ जाएं, और आपको भी किसी भी अन्य भगवान का या फिर किसी अन्य गुरु का विरोधी नहीं बनना है। थोड़े दिन पहले मैंने
एक लाइन ऐड की थी या फिर किसी को व्हाट्सअप किया था कि मैं आखिरी बार एक धाम पर गया था। उस व्हाट्सअप को देखने के बाद मुझे किसी फीमेल का एक कमेंट आया था या फिर व्हाट्सअप आया था, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। वो मुझसे बोल रही थी कि मैंने आपके लिए विनती की थी कि आपका कुछ भी करके इस गुरु से पीछा छूट जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी से पीछा नहीं छुटाता हूँ, ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ। कमाल की बात है, आपका अहंकार किसी की फिक्र करता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है कि मैं आपका भला करना चाहता हूँ। मैंने भी भगवान से विनती की थी कि ये जो वीडियो बनाने वाले हैं इनका इस वाले गुरु से पीछा छूट जाए। जो वास्तविक परमात्मा के भक्त होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक उनका रास्ता साफ होते जाता है। किसी से धक्का मुक्की उन्हें नहीं करनी पड़ती है और ना ही वो किसी का अपमान करते हैं, ना ही वो किसी को विरोधी मानते हैं। अभी मैं बहुत सारी बातें सीधे सीधे वीडियो में बोलता नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ और ही मतलब निकाल लेता है अपने हिसाब से। वो जो भी माया के तल में होते हैं वो कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, परमात्मा के मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आप किसी के विरोधी नहीं होंगे, ना ही आप किसी की इंसल्ट करेंगे, ना ही किसी का अपमान करेंगे, या फिर जो भी एक माया के तल में इंसान करता है वो सब आप नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है इंटरनली, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो समझ जाना कि अहंकार चल रहा है साथ में। जब मर्जी आए उसको किसी को छोटा मान ले वो, जब मर्जी आए किसी को बड़ा मान ले वो। पक्ष रखने के लिए वो ये भी कहने लगता है कि मैंने आपके लिए विनती की थी कि इन वाले गुरु से आपका पीछा छूट जाए, मुझे किसी से पीछा छुटाने की जरूरत नहीं है। उन सबका सम्मान मैं आज भी करता हूँ और बिना किसी विरोधाभास के मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर आपको परमात्मा के मार्ग वाला कोई ज्ञान सुनने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकियों को विरोधी मानना है या फिर उनको छोटा मानना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बुद्धिमान के तल में ही हैं, या फिर अहंकार ये सब डिसीजन ले रहा है बुद्धि को हथियार बना करके। तभी एक साधक जो ओनली परमात्मा की भक्ति करता है या फिर जो अंतिम गुरु की शरण में होता है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर वो सिर्फ विनती कर सकता है कि बाकी के लोगों को असली भगवान मिले, इनको असली परमात्मा मिले, इनके जीवन में अंतिम गुरु आए। वैसे आपकी जो भावना थी मेरे लिए अच्छी थी कि आपने अपने वाले भगवान से मेरे बारे में विनती की, मेरा एक गुरु से पीछा छूटे। तुम्हारा मतलब है आप उन गुरु को बुरा समझते हैं, आप उनको कुछ और समझ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आज तक उन्हें विरोधी नहीं माना या फिर उनके बारे में कुछ गलत सोचा तक नहीं है, ना ही किसी भगवान के बारे में। और आप मेरे बारे में उनके खिलाफ कुछ इस तरह का सोच रखते हैं। आपको बच के रहना है, इसे अज्ञानता कहते हैं। इस अज्ञानता का कारण अहंकार भी होता है कि जो मुझे समझ में आया, आज तक आ रहा था आपको, वैसे ही उस बारे में भी आपको समझाया। पता नहीं और जिन लोगों ने कुछ लिखा नहीं था उन्होंने भी क्या सोचा होगा इस बारे में। मेरे जीवन में आज तक जो भी लोग आए हैं उनमें से कोई भी विरोधी नहीं है, भले ही उनके थ्रू मेरे को नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। क्योंकि हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना हमें सिर्फ और सिर्फ जगाने के लिए होती है, लेकिन जागते हम तब तक नहीं हैं जब तक हम सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना शुरू नहीं करते हैं। जब तक हम परमात्मा के अलावा अन्य की भक्तियां करते हैं तब तक हम बेहोश ही रहते हैं, मन बुद्धि के तल में ही रहते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है। और अगर आप पहले से ही सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं तो अन्य के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि इन लोगों को असली भगवान मिले, असली परमात्मा मिले। लेकिन अगर आपने किसी को छोटा समझा या फिर किसी को आपने विरोधी समझा या फिर माना, आपने आपके मन ने माना या फिर बुद्धि ने माना, बुद्धिमान अहंकार का मिलोचा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।